नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कल के मैच की। कल का मैच मतलब कल का मैच तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं कल दोनों सेमीफाइनल जितने भी हुए हैं, 2 सेमीफाइनल्स हुए हैं, दोनों बहुत क्या ही बोल सकते हैं, दोनों बहुत तगड़े हुए हैं। ये वाला तो कल नेल बाइटर था। मुझे नहीं, ये देख के, स्कोर देख के अगर आपको कोई बता दे तो आपको नहीं लगेगा कि ये पहली बार सेमीफाइनल है। ये बाईलैटरल चल रहा है, वो भी इंडिया खेल रही है इंग्लैंड से। आपको याद हो बाईलैटरल चल रहा है, अभिषेक का जिम्बाब्वे से अगला सीरीज थी इंग्लैंड से, तो वही मुझे लग रहा था कि वही चल रहा है। इसमें अभिषेक का 100 है। अगर कोई स्कोर आपको बता था 253 फॉर 7 बना दिए हैं इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में, तो आप बोलोगे नहीं वो बाईलैटरल चल रही थी। ये सेमीफाइनल था सर। सेमीफाइनल में क्या ही बैटिंग हुई है। 500 रन बने हैं सर सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के। नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा ये कुछ भी हो रहा है। ये बहुत तगड़ा T20 क्रिकेट हुआ है। क्रिकेट बहुत तगड़ा चेंज हुआ है T20 में। क्या ही बैटिंग हुई है। संजू सैमसन, पहले बात करें संजू सैमसन की, क्या ही खेला है बंदा। अब हैरी कैच छूटा, वो एक गेम का पार्ट था। हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा, वो खुद बंदा, वो उसको खुद नहीं समझ रहा क्या करे। अब जब वो मारने लगा, फिर 15 पे शायद कैच छूटा था। उसके बाद जो संजू सैमसन ने मारा है, जोफ्रा आर्चर से उसको कम करा जाता था कि जोफ्रा आर्चर से उसकी राइवलरी है वगैरह वगैरह वगैरह। 3 बार आउट किया, 4 बार आउट किया, कुछ नहीं। उसने बोला बेटा ख़त्म। वो हो सकता था 5 बार आउट। वो जोफ्रा आर्चर कर ही दिया था। हैरी कैच छोड़ दिया, वो तो चलो हो गया। 89 मारे 42 बॉल्स में विद स्ट्राइक रेट ऑफ 211, 7 छक्के 8 चौके। क्या बोले बंदा। आपको सेमीफाइनल चल रहा है ये। आप नहीं थे टीम में शुरुआत में, आप पहली चॉइस नहीं थे। पहली चॉइस आपके अभिषेक शर्मा, ईशान किशन थे। आप आए हैं, आप क्या ही खेला है। मैं बोलूँगा 89 और 42, व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट एन इनिंग्स। एक बार लोग बोल देते हैं कि तुक्का लग गया होगा, चलो पिछले मैच में तुक्का लग गया, इस बार तुक्का नहीं। और किस्मत की अगर बात हुई तो किस्मत सर अच्छी है, ये बात कहना ख़राब है। क्योंकि जब अच्छा शॉट खेल के आउट हुए हैं तो तब उसमें किस्मत ख़राब भी थी। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, भगवान वो बैलेंस करता है। अगर उस समय किस्मत अच्छी में आउट हुए हो तो आप किस्मत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो भगवान वो देखता है। बस हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा, बिल्कुल आसान सा कैच था, बिल्कुल हलवा सा कैच आ रहा था, उसने कैच छोड़ा। फिर संजू सैमसन ने सबको तोड़ा, बात खत्म भाई। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई फ़र्क नहीं हुआ जेमी ओवरटन को लाने का, कोई फ़र्क नहीं हुआ अगर यान अहमद भी होता, कोई भी नहीं। इंग्लैंड का इस समय कोई भी बॉलर हो, कोई भी बॉलर, सब के सब। अगर मैं आपको लीस्ट इकनॉमी बताऊं तो विल जैक्स की है 4 ओवर में 40, 10 ओवर 10 के उससे। अब सबसे हाईएस्ट मैं आपको बताऊं तो ये गई है लियाम डॉसन, क्योंकि लियाम डॉसन की मैं इस वजह से बात नहीं करूँ क्योंकि उसने एक ही ओवर डाला है, उसको ख़त्म कर दिया। 19 रन मार दिए उसको, ठीक है, एक ही ओवर में। तो उसको देना हैरी ब्रुक, एक तो मैं कहता हूँ हैरी ब्रुक्स की कैप्टेंसी पे अभी हम लोग बहुत यंग कैप्टन है। T20 पहला T20 वर्ल्ड कप उसका एज अ कैप्टन। और उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना बाकी कैप्टन्स हैं। बट उसने कैप्टेंसी थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी, क्योंकि अब ख़राब भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका हर बॉलर पिट रहा था। वो उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब जोफ्रा आर्चर को 4 ओवर्स में 61 पड़ सकते हैं, इंग्लैंड का सबसे प्रीमियम बॉलर है जोफ्रा आर्चर, 15.25 की इकनॉमी से करा रहा है। तो आप मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे विल जैक्स को 4 ओवर 40 या जेमी वॉर्टन को 3 ओवर 36 पड़ रहे हैं, तो आप उसमें बुरा नहीं मानोगे 12 की इकनॉमी है किसी की। तो बाकी बैटिंग क्या ही लाजवाब, ये संजू सैमसन ने क्या ही तोड़ा 89 42 बॉल्स में। जो शॉट सिलेक्शन, जो शॉट्स थे, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा 3-4 मैच पहले आउट ऑफ फॉर्म था, ये टीम में सिलेक्शन इसका पक्का नहीं था, या कुछ था। भाई ने जो खेला है, खेला क्या है, खिलवाड़ किया है। जो भी बोल रहा हूँ, जो बोल सको वो बोल लो। उसने टोटल बिल्कुल मर्डर कर दिया, उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हर एक बॉलर जब भी छक्का चौका, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था क्रिकेट गेम वो नहीं, मोबाइल गेम नहीं होते हैं, वो अपना ये क्रिकेट 20 चल रहा होता है, उसको दबा दो स्ट्राइक, तो स्ट्राइक एक बटन दबाते रहो, मारते रहते छक्के चौके, वही सब चल रहा था मेरे हिसाब से। तो वो आ रही है बल्ले पे, जा रही है बल्ले पे, आ रही है, सिंगल लेवल का तो खेल ही नहीं हो रहा, डॉट वॉट तो छोड़ दो भाई। 7 छक्के 8 चौके कहाँ से भाई, क्या है, क्या ही क्या ही बोल सकते हैं यार।
मतलब अगर कुछ नहीं तो है 15 या 16 ही रन है सिंगल डबल से, बाकी सब बाउंड्रीज हैं। 211 का स्ट्राइक रेट है, सेमीफाइनल मैच वो भी 89 और 42, बहुत मतलब बहुत ही तगड़ा। बाकी फिर अभिषेक शर्मा, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, मैं बोलूँ अगर जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये क्या करा जाए, तो मैं बोलने का सोचे कैसे भाई, बोलने का कि मतलब ही मस्ट बी सेविंग फॉर द फाइनल्स। ऐसे उसने क्या कर दिया कि वो फाइनल्स के लिए सेव कर रहा है? चलो वो मार दे फाइनल, भगवान करे वो मार ही दे फाइनल्स में, बहुत अच्छा खेले, 50 रहा जो भी बनाए, एक मतलब अच्छा उसको फॉर्म वापस आया उसका, फाइनल्स में वो तगड़ा खेल जाए, वो बात मैं कर ही नहीं रहा। बट यार फाइनल्स में खेल के, अगर तुम फाइनल में खेल के तो भी बस ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब पूरा टूर्नामेंट उठा के कोई तुम्हारा देखेगा तो तुमसे यही क्वेश्चन उठेगा कि तुमने खेला नहीं, तुमने बेकार ही खेला है। तुम भाई देखो, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, पावर प्ले के बाद 2 फील्डर होते हैं, अब वो 2 फील्डर ऐसे, या तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक फील्डर हो गया लॉग ऑफ, एक फील्डर हो गया लॉग ऑन, ठीक है चलो ये दोनों फील्डर हो गए, बंदा तुमको बॉल कर रहा है, तुमको पता है तुम्हारे लिए फील्ड लगाई। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, उसने डॉट करी, विल जैक्स की बॉल आखिरी बॉल या शायद सेकंड लास्ट बॉल पे आउट हुआ है, उसने डॉट करी, 4 बॉल पे 4 रन थे, उसने डॉट करी। संजू बोल रहा है आराम से कोई बात नहीं, एक ओवर में 4 रन आएंगे कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से खेल। नहीं, उसी समय विल जैक्स ने फिल फॉर्ड को पीछे किया, बोला भाई तू उधर जा। उसी अगली बॉल पे भाई ने मारा और सीधा फिल शॉट के पास गई। मुझे ये नहीं समझ में, तुमको दिख नहीं रहा है कि फील्डिंग वहाँ लग रही है? तुमको इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब तुम मारोगे तो वो आउट ऑफ मतलब बाउंड्री के पार ही जाएगी, फिल शॉट को पार कर जाएगी। तुम जान रहे हो कि तुम्हारा फॉर्म नहीं है अभी, तुम इतना क्यों, तुम्हें पता है कि तुम क्लीन हिटिंग नहीं कर पा रहे हो उस समय, तुमको यही है कि तुमको चौके छक्के चाहिए, थोड़ी किस्मत चाहिए, तो तुम यार ऐसा भी मारो ना कि मतलब थोड़ा सा समझ में भी आए कि तुम क्या करना क्या चाह रहे हो। तुम यार सिंगल है, तुम डबल, कोई तुम डॉट ही कर देते यार, कोई बात नहीं थी। तुम यार संजू को लाया ही इस वजह से क्या था कि उससे प्रेशर हटे, राइटी लेफ्टी तो एक बात होगी, पर उससे प्रेशर हटे, क्योंकि जिस हिसाब से ईशान और अभिषेक खेल रहे थे, दोनों सेम कोऑर्डिनेशन से खेल रहे थे। ईशान उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक एंकर रोल हमको चाहिए, आप ईशान को रखोगे कि संजू को रखोगे, तो आप ऑब्वियस बोलोगे संजू को रखेंगे। तो संजू वही अपना रोल कर रहा है, ना वो एंकर है ना वो हिटर है, वो मतलब जो उससे डिमांड करी जा रही है, जो रोहित शर्मा करता आ रहा है 2023 से, जो उसने 23 के वर्ल्ड कप में किया, जो उसने 24 के वर्ल्ड कप में किया, चैंपियंस ट्रॉफी में किया, वही सब करना है, वही सब संजू कर रहा है। बट अभिषेक को समझना पड़ेगा कि उसको अगर टाइम मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी भी 9 रन बना के 7 बॉलों में आउट हुआ है। अगर एक और बॉल डॉट कर देता तो इतना ही स्कोर होता, एक और बॉल कर देता तो 8 बॉल पे 9 रन होते, तो विल जैक्स ओवर खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तुमको पेस ऑफर होती, जोफ्रा आर्चर आता, संजू तुमको सिंगल देते या कुछ होता, बाउंड्री मिलती, तुम स्ट्राइक पे आते, तुम उससे चांस लेते कि तुमको पेस मिले, तुम अपर कट मार सकते हो, तुम कवर से थ्रू मार सकते हो, क्योंकि तुम्हें उसमें पेस मिल रही तो तुमको चाहिए। और अगर वो लेग कटर, जैसे कि इस समय जोफ्रा आर्चर अपनी पेस पर जा ही नहीं रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो लेग कटर डालने लगता है बीच बीच में, तुमको पता होता है लेग कटर डालेगा वो, तो तुम आराम से हिट कर सकते हो उसको। बट तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस इज द की है भाई। तुम अगर इस हिसाब से खेलते रहे तो यार हम कब तक बैक कर सकते हैं, एज अ फैन हम कब तक आपको बैक करेंगे? एक लिमिट होती है, एक सिचुएशन होती है चीज़ की। ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ये सेमीफाइनल था आपका, आप वो स्टेडियम है ये जिसमें आपने 130-140 मारा हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे लोग कि आप आराम से खेलो, आप 2-3 ओवर देख लो। मैं बोल रहा हूँ तुम 10 बॉल पे 3 रन बनाओ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि हमें पता है कि तुम उस कैलेबर के हो कि तुम 20 बॉल में 50 भी मार दोगे, तो 30 बॉल पे 60 हो जाएंगे, तो तुम टेंशन भाई नहीं लेना है भाई। अभिषेक भाई आप टिक जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ 2-3 ओवर आराम से फाइनल में देख लेना, आप आराम से देखो फाइनल में क्या चल रहा है, बॉल है क्या हो रही है, इधर उधर घूम रहे, कुछ भी हो, रुक जाओ बस, मैं बोल रहा हूँ तुम बस रुके रहो। हिटिंग वो कर रहा है संजू यार, नीचे इतने लोग हैं भाई, अक्षर पटेल की बैटिंग ही नहीं आती, आखिरी ओवर में बैटिंग आती है यार उसकी, तुम टेंशन ना लो भाई, ये कुछ नहीं है यार, तुम आराम से खेलो भाई, बस रन बनाओ। फिर उसका ईशान किशन बढ़िया खेला यार, मतलब जो चाहिए था उस समय मोमेंटम बरकरार रखना, उसने रखा, 39 मारे 18 पे 216 के स्ट्राइक रेट, कोई दिक्कत नहीं, ईशान किशन भाई बढ़िया, एक नंबर खेलो यार। हाँ एक और मूव जो स्काई गंभीर जिसने भी किया, शिवम दुबे को 4 पे लाना, शिवम दुबे को 4 पे लाना वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फर्स्ट इनिंग में मुझे लगा कि ये की पॉइंट है नोट करने के लिए, कि यार कि शिवम दुबे को भेजा गया, कुछ तो सोच के भेजा गया होगा। वो सूर्य को इस वजह से नहीं भेज रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मतलब स्पिन लगी है, विल जैक्स, आदिल रशीद लगे हैं, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव था ये सोचने का कि एक चीज़ और है, संजू इस तरफ खड़ा है, जो मैंने सोचा
ये ऐसा नहीं कि यही है, बट इधर संजू खड़ा है, इधर शिवम खड़ा है। अगर शिवम इस तरफ खड़ा है तो वो स्पिनर नहीं लगाएगा हैरी ब्रो। उसने लगाया आदिल रशीद को, उसने ठोक दिया, अगले से नहीं लगाएगा वो। तो ये एडवांटेज हो जाता है संजू के पास। अगर संजू दोनों को क्लीन हिटिंग कर रहा है, स्पिन को भी पेस को भी, बट एज एज अ पेसर आप अगर डाल रहे हो तो उसमें पेस ऑफ हो रही है, तो संजू और क्लीन हिटिंग कर पा रहा है। तो जब वो आएगा ही नहीं स्पिनर, तो जब संजू के पास या शिवम के पास भी स्ट्राइक हो रही थी तो वो लोग पेसर्स को क्लीन हिटिंग कर पा रहे थे। पेसर्स को मोर ईजी है मारना, क्योंकि पेसर अगर आपको इस लेंथ पे बॉल देगा, आपके सर के लेंथ पे बॉल देगा, तो आप कट कर सकते हो, आपको वो आपको गैप देगा, आपको गैप मिलेंगे। पर एज अ स्पिनर अगर कोई आपको पेस नहीं दे रहा है तो आप इतनी जल्दी क्लीन हिटिंग नहीं कर सकते हो। तो तभी शिवम दुबे को भेजा गया कि अगर स्पिनर तू देख पेस आ रही है तो संजू देख लेगा। और ऐसा भी नहीं कि पेस आ रही सिर्फ संजू देख लेगा, स्पिन आ रही तो सिर्फ शिवम देख लेगा। दोनों सेम पैटर्न के बल्लेबाज है, दोनों ही सेम हिटिंग कर सकते किसी भी इन द वर्ल्ड, पेसर हो या स्पिनर हो कोई भी। इतनी दम है यार इन लोगों के अंदर, इतना पावर है। तो बट जो डराने के लिए कि भाई तू जा और डरा दे भाई स्पिनर्स को, उसने डरा दिया भाई। 25 बॉल में 43। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती भाई, मैं क्या बताऊँ भाई, अपने अपोनेंट आउट नहीं कर पाता शिवम दुबे को, अपने ही आउट कर देते हैं। ये तीसरी बार है जब वर्ल्ड कप में वो रन आउट हुआ है, और वो भी बिल्कुल रन आउट एक होता है क्रूशियल रन आउट, क्या भाग रहे बिल्कुल इतना सा रहेगा कि आप छूट गए। बट भाई ये क्या था यार, हार्दिक भाई क्या चाहते हो यार भाई, हार्दिक भाई क्या ही परेशान किया उसने यार आपको। रिंकू भाई रन आउट करा देते हैं, हर्षित भाई रन आउट करा देते हैं, अब हार्दिक भाई आप भी रन आउट। हार्दिक भाई शाम को 2-3 कॉल किया, 2-3 आगे स्टेप बढ़े, वो बंदा आगे थी कि आधी क्रीज पर किए भाई, वापस चले गए। भाई यार ऐसा मत किया करो यार, बस उसको 50-50 होने दिया करो यार भाई, थोड़ा उसको भी खेलने दो यार। और भाई सबसे सीनियर है भाई, सूर्या के बाद सबसे सीनियर वही है। क्या पता नहीं क्या होता है। सूर्या भाई अपने आए, सूर्या भाई को तो पता था मुझे क्या होना है, बता दिया था आपको सूर्या भाई कैसे खेलते हैं अपने। 6 बॉल पे 11 रन, चलो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आके थोड़ा सा मोमेंटम रखा था, छक्का का मार दिया था। हार्दिक भाई ने बढ़िया खेला, 12 बॉल 27 सही खेला है। बाकी हार्दिक की तो मैं बात नहीं कर रहा इस समय, क्योंकि भी बैटिंग में तो हमें पता है हार्दिक पांड्या यही करता आ रहा है। बट तिलक 7 नंबर पे आके भाई 7 बॉलों में 21 रन बना गया 300 के स्ट्राइक रेट से। व्हाट अ प्लेयर। अब मैं ग्रेटेस्ट नंबर 3 बैटर, ग्रेटेस्ट नंबर 7 बैटर बनने की कगार पे कुछ चल चुका है, ग्रेटेस्ट फिनिशर। बट क्या ही अच्छा खेला यार, बढ़िया खेला यार। मोमेंटम नहीं टूटा है हम लोगों का, पूरे 20 ओवर आप उठाओ मोमेंटम नहीं टूटा। हम लोगों को पहली बॉल से पता था ये 200 वाली पिच नहीं है, 220 230 बनने ही बनने हैं यहाँ। क्योंकि आपको पता है बॉल यहाँ पे वानखेड़े की पिच में ड्यू यू की दिक्कत नहीं है, बॉलिंग यहाँ फ्लैट पिच हो रखी है, बॉलें बिल्कुल बल्ले पे आएंगी, बिल्कुल चपक के आएंगी, और अगर हम मार रहे हैं तो वो भी मार सकते हैं, ऑब्वियस वाली बात है। तो वही हुआ है, बढ़िया खेला यार। बाद में अक्षर पटेल तो ठीक है, चलो जो था। अब आते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग पे। इंग्लैंड की बॉलिंग को तो भाई साहब क्या ही बताएं। इंग्लैंड की बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 61। जोफ्रा आर्चर का जो कैच छूटा था, मतलब उसका संजू का जो कैच छूटा था, अगर वो हो जाता तो जोफ्रा आर्चर मुझे लग रहा था कि थोड़ी और लीथल फॉर्म में आ जाता। बट इतनी फ्लैट पिच है, सबको पढ़ना ही थे, तो दिल खोल के मार खाई है भाई जोफ्रा आर्चर ने। क्या ही बात करें, बाकी तो 2 विकेट आदिल रशीद ने लिए हैं 4 ओवर में 41 देके, 2 विकेट विल जैक्स ने लिए 4 ओवर 40 देके, एक जो फ्रैक्चर ने लिया है, ठीक है। अब आते हैं भाई बैटिंग में इंग्लैंड की। जेकब बेथल सर सैल्यूट है भाई, भाई क्या खेले हो यार भाई। भाई यहाँ आ गया था भाई, दिल यहाँ आ गया था भाई, ख़त्म थे भाई यहाँ। भाई भगवान की फ़ोटो रख के देख रहा था भाई मैं, भाई ऐसा मत किया करो यार जेकब भाई, पता था यार ऐसा क्या कर देते हो यार भाई। 105 मार के चले गए 48 में, मतलब दिल की धड़कन मत क्या रहे थे भाई, करना क्या चाह रहे थे। यूँ तुम हुआ तो छक्का हो जाता है, यूँ तुम हुआ तो छक्का हो, सीधा तुम मारो तो छक्का हो जाता है, पीछे तुम मारो तो छक्का हो जाता है, जहाँ तुम मारो छक्का हो जाता है। वरुण चक्रवर्ती को तो खिलौना समझ रखा था तुमने, यूँ उठा मारो तो छक्का हो रहा है, यूँ रिवर्स भी मारो, 4 छक्के मारे दे रहे हो उसको लगातार। मतलब क्या, मतलब नंबर 1 T20 आई बॉलर है भाई जी, क्या करना चाह रहे हो यार। जेकब बेथल भाई सर सैल्यूट है सर आपको। हार गए बट वॉरियर यार, वॉरियर ब्रो। फिल सॉल्ट 5 बॉल 3। हार्दिक पांड्या की बॉल स्विंग हो रही थी, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों। भाई ने नो लुक शॉट मारने गया हार्दिक पांड्या के सामने, हार्दिक भाई का ईगो हर्ट हो गया, भाई ने आउट कर दिया। अक्षर पटेल बापू थारी बॉलिंग कमाल छे, बापू थारी फील्डिंग कमाल छे, बापू तू खुद कमाल छे।
बापू ने जो कमाल किया है भाई, बापू क्या ही कैचेस। मेन फ़र्क ही यहीं आया है, फील्डिंग वाज द मेन फैक्टर कि हम लोग जीत गए इंग्लैंड से, वरना हम लोग नहीं जीत रहे। 7 रन कुछ नहीं होता यार, 1-2 बॉल का खेल था यार, 1-2 बॉल का 7 रन। क्या ही मतलब खेला है भाई अक्षर भाई पीछे दौड़ के जो हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा पहला, दूसरा तुमने वो पहला फिलिप शॉर्ट का कैच पकड़ा, क्या ही मतलब, वो तो नॉर्मल तरह कैच था, तुमने हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा, तो हमने उसके बाद उसका पकड़ा विल जैक्स। और सर बापू, बापू बापू पैर छू रहे बापू। जॉर्ज बटलर, जो भाई मुझे लगा था ये फॉर्म में आ गया, मुझे लग रहा था ये फॉर्म में आ गया। 25 बॉल 17 फॉर्म ही होता है, मैं इसको ख़राब नहीं बोल रहा भाई। 147 का स्ट्राइक रेट, मैं ये ख़राब नहीं है, ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहा भाई। देखो उठा के 25 बॉल 17, 10 के ऊपर गया नहीं था ये बंदा पूरे T20 वर्ल्ड कप। आज आ गया था भाई, इसका दिमाग सनक गया था आज। 25 बॉल 17, एक और आउट कर दिया। हैरी ब्रूक 7 बॉल 6, क्या ही कैच पकड़ा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा बापू, जितना बोलो उतना कम। बुमराह को तो मैं क्या बोलूँ भाई, बुमराह भाई रियल ट्रेजर है भाई, हमारे रियल ट्रेजर है भाई। कोई बोले सोना, कोई बोले चांदी, मैं बोला बुमराह। बूम बूम, बूम बूम, यू आर द बेस्ट। बूम बूम, आप जैसा कोई नहीं। बूम बूम, बूम बूम। उसको पता था ये मारने जाएगा, उसको पता था ये मारने जाएगा, उसने स्लोअर डाली पहली बॉल ही, उठ गई। उठ क्या गई, वो क्या ही खेला है भाई ने, मतलब बुमराह भाई ने क्या बॉलिंग कराई है, सीधा है मतलब अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा भाई, क्या ही कैच पकड़ा है, मतलब यार मज़ा आ गई। उसके बाद जेकब बेथल आए, जेकब बेथल छाए, क्या ही खेला है भाई ने। पहली बॉल से हिटिंग चालू करी, आखिरी बॉल तक करी है। सिर्फ वो 2 बॉल हटा दे, 105 रन मारे 48 बॉल्स में, सिर्फ वो 2 बॉल हटा दे बुमराह के और एक हार्दिक का, तो अरे भाई साहब क्या ही खेल गया बंदा। टॉम मैंटन आए तो ये था कि मुझे ये सब समझ में आया था, अगर आप बैटिंग देख रहे हो इंग्लैंड की, तो आ रहे हैं मार रहे हैं, आ रहे हैं मार रहे हैं, आ रहे हैं मार रहे हैं। 5 बॉल 17 टॉम मैंटन ने वही आंखें बंद करके मार रहा था, लप्पा बिल्कुल, अक्षर पटेल ने सीधा घुसेड़ दिया डंडे में। विल जैक्स, यहाँ कैच दुबे लिखा है पर लिखा नहीं होना चाहिए था, कैच अक्षर पटेल है सर। ये 3 वाइड डाल चुका था अर्शदीप एक ही ओवर में, उसके बाद एक वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने जा रहा था यॉर्कर, वो हो गई फुल टॉस, उसने उठा दी। अक्षर पटेल मतलब व्हाट अ फील्डर, उसने कैच पकड़ा, दिख रहा था उसको बाउंड्री पार हो जाएगी, उसने शिवम दुबे को तुरंत कैच दिया, दोनों बाउंड्री पे। भाई साहब क्या कोऑर्डिनेशन से कैच पकड़ा, क्या ही कैच था वो। अगर कैच ना होता तो एक और पहले ही चेंज हो रहा था, मोहम्मद आमिर ने भी यही बोला था, उसके बाद से एग्री कर रहा था कि मतलब ये जिस हिसाब से विल जैक्स और ये जेकब बेथल खेल रहे थे, एक और पहले ही चेंज हो जाता, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट फिर उसके बाद सैम करन आते हैं, सैम करन के बल्ले पर अच्छी बॉल आने नहीं थी, पूरे T20 वर्ल्ड कप नहीं आई है, और IPL उठा के देखे तो इतना अच्छा फॉर्म उसका रहा नहीं है। तो वही बात है कि 18 रन बनाए 14 बॉलों में, तो ये मोमेंटम टूट गया था यहाँ पे, उसको मारना था कि उसके बल्ले पे आ ही नहीं रही थी। फिर उसको हार्दिक पांड्या ने आउट किया, तिलक वर्मा बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे उसने कैच किया, तगड़ा यार, एक नंबर। फिर उसका जेमी ओवर्टन है, ये मैं बात नहीं करूँगा इन सब चीज़ों की, पर मैं ऊपर बात करूँगा जेकब बेथल की। जेकब बेथल, आप क्या चाह रहे थे भाई, क्या चाह रहे थे? एक लेफ्ट हैंडर आता है हर बार, हम लोग को ऐसा सदमा देता है, क्या मतलब वो ज़िंदगी भर याद रहे, ऐसा ऐसा भाई क्या चाहते क्या हो यार? मुझे तो भाई समझ नहीं आता यार कसम से। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाता है भाई, जेकब बेथल भाई को ऐसा भाई मारने पे उतारू हो जाते हो भाई, मतलब इतना भाई साहब। 105 48 इन द चेज ऑफ 254। 254 इज नॉट अ सेफ टारगेट नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता भाई। मैं भाई, हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे थे, पूरा मैच देखा हम लोगों ने। जब 254 पहले इनिंग में बने थे, 253, तो लोग बोल रहे थे कि यार अब तो बन गया, अब तो इंडिया जीती है, तो इंडिया जीती है। पर मुझे पता था इसी टीम ने 300 बना रखे हैं T20 में, ये अपने कैलिबर पे आएगी तो ख़त्म कर देगी, ख़त्म ही कर देगी। 16-17 ओवर चेस करके दे देगी, अभी इंडिया लानत हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म, मुझे दिखाने लगेंगे मुझे शक्ल हम लोग कहीं भी। पर भाई अब ऑल क्रेडिट गोज टू बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक, व्हाट आ बॉलिंग। आखिरी 5 ओवर में इंडिया ने पूरे क्रंच मोमेंट होल्ड कर लिए, पूरा नर्व्स को होल्ड किया, 12 की 12 परफेक्ट यॉर्कर्स पे गए, बुमराह ने 6 के 6 डाल भी दी, एक फुल टॉस। अब आपकी रेपुटेशन पे होता है पूरा,
अगर मैं एज अ बॉलर पता होता है कि भाई ये बंदा चेंज कर देगा, एक ओवर लगेगा ये ख़त्म कर देंगे मेरी टीम को, तो डरूँ भाई मैं उससे, मैं डरूंगा, ऑब्वियस डरूंगा भाई। अगर सामने जेकब बेथेल है, उसको पता है ये बंदा ऐसे कर सकता है, कभी भी पलट सकता है मैच, तो वो आराम से खेलेगा उसको। अब बुमराह की रेपुटेशन ऐसी है ही, फुल टॉस भी आई तो भी हिट नहीं हो रही है वो, फुल टॉस में डिफेंस ही हो रही है, फुल टॉस पे भी नहीं पाड़ रहा जेकब बेथेल, उसको पता है, उसको पता है हर बॉल 6 बॉल और कराने वाली नहीं, अगर नहीं भी आए तो भी नहीं पड़ रहा भाई। दिस इज द रेपुटेशन ऑफ गोट बुमराह, द गोट बुमराह भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर आप वसीम अकरम की बात करते हो, अगर आप शोएब अख्तर की बात करते हो, अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करते हो, मिचेल जॉनसन की बात करते हो, ग्लेन मैकग्रा की बात करते हो, मैं बात करता हूँ जसप्रीत बुमराह की। मैंने इन सब में किसी को ज़्यादा नहीं देखा, मिचेल स्टार्क को देखा है, मैंने किसी और को ज़्यादा नहीं देखा, मैंने बुमराह को देखा है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर ये बंदा है तो इंडिया जीत सकती है कहीं से भी। एक ओवर में 3 रन चाहिए, ये बंदा जिता देगा, इतना इसके अंदर कैलिबर है। ये बंदा कहाँ से आता है भाई, कहाँ से, क्यों भाई, मतलब कैसे है भाई। मैं सलाम करता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री जी आप जाओ, बुमराह के घर जाओ या बुमराह जहाँ भी हैं उनके पैर छू, उनसे बोलो यू आर द नेशनल ट्रेजर, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंडिया। कहाँ से लाते हो भाई बुमराह, भाई क्या हो आप, क्या ही हो, क्या करना क्या चाह रहे थे, मतलब आपके टीम, आप सामने वाली टीम को 2 ओवर में 40 के आस 3 ओवर में 40 के आसपास चाहिए, आप आके 5-6 रन दे रहे हो यार, यू सीरियस भाई, कैसे कर लेते हो भाई बुमराह भाई। बुमराह भाई तो जो करे करे, अर्शदीप भाई आपने, अर्शदीप की कोई बात नहीं कर रहा है, लोग हार्दिक की बात कर रहे हैं, लोग बुमराह की बात कर रहे हैं, मैं अर्शदीप की बात करूंगा। अर्शदीप भाई और ब्यूटी, आपकी कोई बात नहीं कर रहा, पिछले मैच में भी नहीं कर रहा था, आपके सेकंड लास्ट ओवर की बात मैं करूंगा, आपके थर्ड लास्ट ओवर की बात, क्या ही ओवर डाला आपने भाई, क्या ही ओवर डाला, मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई, सल्यूट है भाई आपको हार्दिक भाई। मोहम्मद आमिर ने बोला था इंपॉर्टेंट मैचेस परफॉर्म नहीं करता है, बॉलिंग नहीं होती इंपॉर्टेंट मैचेस में, क्या ही बॉलिंग कराई है, क्या ही बॉलिंग कराई है हार्दिक भाई, मज़ा आ गई भाई हार्दिक भाई। बाद में आके 2 भाई जो अपने प्रेशर होल्ड किया वो 3 बॉल निकालने के लिए, मज़ा आ गई। और जो थ्रो था भाई साहब, लॉन्ग से थ्रो आया सीधा संजू के पास और बैथल रन आउट, अगर वो ना होता तो चांस बन सकता था, बैथल बना सकता था रन, बट भाई क्या ही थ्रो था। द मेन जो देखो, मेन 2-3 आप क्रंच मोमेंट निकालो, आप पूरा मैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप संजू अभिषेक ओपनिंग में आ रहे हैं, पहला नर्व होल्ड किया आपके अभिषेक ने, इंग्लैंड ने अभिषेक को आउट कर लिया, दूसरा नर्व होल्ड किया इंडिया ने, संजू का कैच छोड़ा जब इंग्लैंड वालों ने, उसके बाद से जो क्रंच मोमेंट हुए हैं, दीज वर फैंटास्टिक, मतलब इंडिया गेम में हमेशा ऐसे ही आया है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से चेज होने वाले हैं, बुमराह के विकेट ले गया, क्रंच मोमेंट होल्ड किया, ऐसी फील्डिंग कर दी, विल जैक्स का वो कैच अगर ना होता, वो छक्का होता, इंग्लैंड जीत जाती। वो कैच, वो क्रंच मोमेंट, अक्षर पटेल ने वो क्रंच मोमेंट होल्ड किया, उसके बाद हैरी ब्रुक का कैच भी वो क्रंच मोमेंट था जिसमें वो उन्होंने होल्ड किया, जो फील्डिंग करी, जो ग्राउंड फील्डिंग करी, वो वॉज फैंटास्टिक। फील्डिंग पे सवाल थे, फील्डिंग वॉज नॉट गुड एट ऑल। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी तक इसके बाद नहीं थी फील्डिंग, बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी, एशिया कप में भी नहीं हुई थी, क्या ही फील्डिंग करी है, बट भाई होप सो ऐसे ही आप लोग फाइनल्स में खेलो, फाइनल जीत के आएंगे, यही होता रहेगा भाई, भगवान का हमारे साथ आशीर्वाद है, हम लोग जीत के आएंगे फाइनल, और अहमदाबाद चाहे जो ग्राउंड ऐसी तैसी भाई, हम लोग जीतेंगे फाइनल, हम लोग अपनी कंट्री को दिखा देंगे एक और बार, हम लोग अपनी कंट्री को प्राउड कराएंगे, और हम लोग दूसरों को दिखा देंगे कि वी आर द ट्रू चैम्पियंस, हमसे ऊपर कोई नहीं, स्पेशली टी20 क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट बनाता है तो हमने पूरा संभाला है क्रिकेट, ये दिखाना है अभिषेक भाई। होप यू परफॉर्म वेल इन द फाइनल, भगवान आपके साथ रहे, आप खूब मारो, ऐसी तैसी कर दो, सब मारो, मैं बोल रहा हूँ 300 मार दो फाइनल में, न्यूजीलैंड को ख़त्म कर दो भाई, मैं बोल रहा हूँ न्यूजीलैंड को मतलब खल्लास कर दो, बिल्कुल आउटलाइन कर दो। ऐसा नहीं होगा बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया फाइनल जीतेगी, होप सो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा लगे कमेंट में बताइएगा अपने रिव्यूज़, और बाकी फिर मिलते हैं
8 तारीख को मैच है, उसके पहले एक ट्राई करेंगे एक प्रेडिक्शन करने की और थोड़े से बात करेंगे कि मतलब कुछ चेंज हो सकते हैं वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव कुछ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उनके स्टार्ट से बात करेंगे, अहमदाबाद के ग्राउंड को उठाएंगे और जैसा होगा बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।